ही वापस चले गए हैं, जहाँ पे एक बार पाकिस्तान ने अपने रेडर्स भेजकर यहाँ पे अटेम्प्ट किया था कब्ज़ा करने का। तो मुझे लगता है आज उस मुल्क ने, आज उस देश ने इस रियासत जम्मू कश्मीर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिस देश को हम पिछले 70 सालों में अपना कहते आ रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि हम इस मुल्क का हिस्सा हैं और ये मुल्क हमारा हिस्सा है। जिस एग्रीमेंट पे इंडिया के साथ एक्सीड किया था जम्मू कश्मीर को, मुझे लगता है कि आज वो एग्रीमेंट ही ख़त्म हो गया, तो पूरे मुल्क की जो इस वक्त पोजीशन है जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के तौर पर रही है। उसको हम कंडम करते हैं क्योंकि हमारा राइट है, जो हमारा राइट है उसको नहीं छीनना चाहिए। 370 हो या आर्टिकल 35A हो, इसको नहीं छीनना चाहिए कि ये हमारा राइट है। तो हम इसको मजम्मत करते हैं और कंडम भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शनाख्ती पहचान भी है जी सर, इसको नहीं काटना चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए एक गलत मैसेज है जो बीजेपी सरकार कर रही है इस वक्त। ये अच्छा नहीं हो रहा है, खास और कश्मीर के साथ। जी, ये हमारी एक आइडेंटिटी थी, इससे कश्मीर की जो आइडेंटिटी थी ये मतलब अलग से साइड से इसको पहचाना जाता था बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। तो ये एक नाइंसाफ़ी हमारे साथ, हम मतलब हमारे पास एक ही ऐसा चीज़ था जो हमें बचा रहा था बाकी स्टेटों से, वो यही था। इसकी वजह से हमारी एक अलग से आइडेंटिटी थी। लेकिन अभी हम इस पर मजम्मत करना चाह रहे हैं, हम इस पर मतलब ज़ोर देने की बात कह रहे हैं कि इस पर कुछ होना चाहिए। तो एज ए मतलब सिटीज़न मैं इस पे यही राय देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। तो जो यहाँ पे पहले अमेंडमेंट रखा था उसमें यही हुआ था कि ये जो आर्टिकल है ये कभी मतलब ये अलग से आइडेंटिटी है कश्मीर के लिए, तो इस पे कभी भी इस पे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। मैं ਲੱਡੂ ਇਸ ਲਈ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਵੇਖਣ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 300 ਧਾਰਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਡਰਫੁਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ये जम्मू कश्मीर में 370 जो धारा पहले से लगी हुई थी वो आज हट गया है। इसी की खुशी में हम लोगों को मिठाई और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर जो महत्वपूर्ण फैसले का जो घोषणा किया उन्होंने, उसको लेकर लद्दाख के लोग मरकजी सरकार को, विशेष तौर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रियासती हुक्मरान गवर्नर सत्यपाल जी कि सबको हम दिली मुबारकबाद कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा था और बहुत ही कठिन फैसला था। जम्मू कश्मीर के लेके जो हलचल चल रहा था कुछ दिनों से, सबकी जो एक उम्मीद रखे हुए थे कि बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है, तो लद्दाख के लोग भी हम चाह रहे थे कि इसी घोषणा में लद्दाख को रियासत जम्मू कश्मीर से अलग करके हमें लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। इस फैसले से लद्दाख के लोग खुश है ही है। मैं समझता हूँ यह न सिर्फ लद्दाख के लोगों के हित में है, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के हित में यह फैसला बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा डिमांड यूटी विद लेजिस्लेचर हमेशा रहा है और यूटी विद लेजिस्लेचर का होना बहुत ज़रूरी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि लेजिस्लेचर, यूटी विद लेजिस्लेचर का जो मांग है वो भी पूरा किया जाए, और हमको पूरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर गौर करेंगे और इसी पार्लियामेंट के दौरान में इसको वो अता फरमाएंगे। हम बहुत ही मशकूर हैं। कश्मीरी पंडित्स की रहती है और आज पूरे देश में और ख़ास तौर पे गुजरात में एक हर्ष और उल्लास का माहौल है। सुबह से जब से ये डिसीजन आया है कि भाई आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया है, तो पूरे देश में एक जोश है, माहौल है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर एक मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी वो अब होगी, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम में आने के लिए 70 साल लग गए हमें। जम्मू या कश्मीर या लद्दाख में अभी तक डेवलपमेंट वैसा का वैसा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उल्टा क्या हुआ, कश्मीरी पंडित्स अपने ही देश में विस्थापित हो गए, माइग्रेंट्स बन गए। आजकल वो कैंप्स में या तो जम्मू में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद जागी है कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, खुशी से रहेंगे। जैसे खुले माहौल में हम गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, वैसे ही मुझे लगता है एक दिन आएगा
कि सारे लोग हैं, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स की बात बता रहा हूँ, कि वो खुशी से रहेंगे और एक नया माहौल का उद्घाटन होगा। खुशी आपको हम बता भी नहीं सकते, इसकी खुशी के लिए हमारे आंखों में आंसू है। कोई जितना बड़ा ये दिन है आज, स्वर्णिम दिन, इतिहास में ये दिन एक दिन स्वर्ण रूप से जाना जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले इनका यही था कि हम परम पवित्र आत्मा, हमारी परम आदरणीय, परम पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्थल पर जाके उनको प्रणाम करेंगे, उनका बारंबार धन्यवाद करेंगे कि उनका द्वारा लिया गया सपना आज पूरा हुआ है। और इसकी खुशी मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता डोल से, लड्डू से सभी का मुंह मीठा करवाते हुए आज ये दिन बड़ा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि आज 370 का कलंक हमारे ऊपर से धुल गया है। आज अपना तमिलनाडु क्या कहते हैं, अपना कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक हो गया है, लद्दाख भी एक हो गया है। अब हिंदुस्तान में सिर्फ एक संविधान चलेगा, एक ही अपना झंडा चलेगा।